मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए अजीज़ों, खुदा की जिंदा कलाम में से देखेंगे, जैसे क्रिसमस का सीज़न है उसी के हवाले से कलाम की चंद बातों पर ध्यान लगाएंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिली। अजीजों, इन आयात के अंदर, इस पहली और दूसरी आयत के अंदर हमें मसीह की अज़लियत और उसके तजस्सुम के बारे में ये दो आयात हमें सिखाती है। यहाँ पर जब यूहन्ना इस खत को लिख रहा है तो इस वक्त में बहुत से बिदात ने जन्म ले लिया था, जैसे गनास्तियत वाले, ये यीशु के मसीह होने का इनकार करते थे। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह की अज़लियत के बारे में बताया कि वो इब्तिदा से था। वो कहते थे कि मादा तो बुरा है, तो ये रूह के साथ इसका मिलाप कैसे हो सकता है। तो वो यीशु के तजस्सुम का भी इनकार करते थे। तो यहां पर रसूल ने फरमाया, रसूली गवाही जो है, कहता है हमने उसे देखा, यानी सब रसूलों की बात की जा रही है। हमने उसे देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। अजीजों, हम क्रिसमस की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि ये सेलिब्रेशन हमारी बनती कब है। हमारे ऊपर तो मौत का फतवा था, क्योंकि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। तो हम किस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं? सेलिब्रेशन उनकी है, क्रिसमस की सेलिब्रेशन उन लोगों की है जो यीशु का तजर्बा कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो अभी तक, जिन्होंने यीशु का तजर्बा नहीं किया, जिसकी बाबत यूहन्ना कहता है हमने उसे देखा, हमने उसे छुआ, उसका तजर्बा किया कि वो है कौन। तो जो लोग ने अभी तक उसका तजर्बा नहीं किया और वो समझ रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन ही क्रिसमस है, तो ये सेलिब्रेशन हजारों साल से की जा रही है। लेकिन मुबारक है वो लोग जो यीशु का तजर्बा करते हैं। उनको फिर 25 दिसंबर का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि पूरा साल वो यीशु की कुदरत का, यीशु के मौजज़ों का, उसकी मोहब्बत का तजर्बा करते हैं। और वो इस बात को याद रखते हैं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की और अपना बेटा यीशु हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब आप देखें, एक ऐसा क्रिसमस भी है जो हमें गुड फ्राइडे के रोज नजर आता है। हम सिर्फ महज क्रिसमस को चरनी और चरवाहों तक महदूद न करें। जिसका हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस त्यौहार को मना रहे हैं, यीशु मसीह काल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और उसने फरमाया, जब इससे पहले कि अब्राहम होता मैं हूं। तो क्रिसमस महज चरनी और चरवाहे और मजूसी नहीं है। क्रिसमस का पैगाम बहुत वसी है। तो क्रिसमस का पैगाम क्या है और क्रिसमस क्या है? क्रिसमस ये है कि कोई शख्स सलीब पर भी उसका तजर्बा कर सकता है, और वो तजर्बा डाकू ने किया। गुड फ्राइडे है और उस दिन उसको निजात का तजर्बा हुआ, उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए। यही क्रिसमस है। कोई खोया हो, कोई भटका हो, कोई अंधेरों में हो, कोई तारीकियों में हो, और उसको यीशु मिल जाए। जब वो तजर्बा कर लेगा तो वो सिर्फ सेलिब्रेशन करने के लिए 25 दिसंबर का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि पूरा साल वो सेलिब्रेशंस करेगा, इस खुशी को मनाएगा कि मुझे खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से निजात मिली है। मैंने उसे देखा, उस पर गौर किया, और अब वो मेरे साथ रहता है। वो जिंदगी जाहिर हुई, और क्या लिखा है? ये जिंदगी जाहिर हुई, हमने उसे देखा
اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں۔ کرسمس زندگی کا نام ہے، اس لیے یوحنا اپنے خاطی میں فرماتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمیں بہت سے ایسے واقعات بائبل میں درج ہیں کہ جب لوگ تاریکیوں کے اندر تھے، موت کی وادیوں کے اندر تھے، ان کو بڑی خوشی کی بشارت دی گئی کہ دیکھو آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، بچانے والا سیویئر پیدا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں پولس رسول جب پولس نہیں تھا، ساؤل تھا، تو دمشق کی راہ پر اس کو یسوع کا تجربہ ہوا، اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اگر ابھی تک ہم اندھیروں میں ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم سیلیبریشنز کر رہے ہیں، یہی کرسمس ہے، تو سیلیبریشنز بھی تب تک سیلیبریشنز نہیں ہیں جب تک آپ کو یسوع کا تجربہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے سیلیبریٹ کریں، سیلیبریشنز کریں، خوشی کریں، تو آئیے آج یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ ہماری زندگیوں سے پھر سارا سال کرسمس کی خوشبو، کرسمس کی خوشیاں جاری رہیں، اور ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ یہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے اسے دیکھا اور ہم نے اسے چھوا، اور اب ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سامری عورت نے جب اسے دیکھا، اس کی باتیں، اس کی گفتگو سنی، تو لوگوں کو بتایا کہ مجھے یسوع مل گیا، مجھے خرسطس مل گیا، اس نے میری زندگی کا حال مجھے بتا دیا۔ تو آئیے اگر آج اب اپنی زندگی کے اندر ان حالات کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، تو آئیے یہ جو زندگی ظاہر ہوئی ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کر سکتی ہے۔ آئیے اس کرسمس کو اگر آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی سیلیبریشنز کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آئیے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیجئے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت